सभी को राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है क्या मेरी? राम राम। बोलो एक बार, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूं तुम्हें? अरे भाई क्यों नहीं दिख रहे? विवेक गर्ग, कैसे नहीं दिख रहे तुमको? चलो भाई, सब क्लियर है, सब क्लियर है। क्या होगा, क्या होगा परवीन राजपूत? कुछ नहीं हुआ, होगा क्या? खुश रहो, खुश रहो। राम राम। पढ़ो एक बार कोट्स को, स्क्रीन दिखाइएगा। पढ़ो, देखो तुम्हें पॉजिटिव लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एनर्जेटिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तुम कह रहे थे कि डेली सर कोटेशन डाल दिया करो, देखो क्या खतरनाक सा कोटेशन है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है कि नहीं है? एनर्जाइज करने वाला है कि नहीं? चैट दिए। अरे तुम लोगों की बात नहीं मानेंगे, किसकी बात मानेंगे मोहम्मद इरफान? तुम जितने स्टूडेंट हो उनकी तो बात मानते हो, और किसकी मानेंगे? ठीक है, क्लास की शुरुआत डेली हुआ करेगी बिल्कुल एक पॉजिटिव कोटेशन के साथ, जिससे शरीर में पूरा एकदम ऊर्जा भर जाए, एनर्जी आ जाए। ठीक है, लव यू टू भाई। थॉट तो सही है, बट हम सुबह से शाम पढ़ते हैं, रात को सोते हैं। अरे तो अर्थ नहीं समझता है, भावनाओं को नहीं समझता। रात का मतलब ये दिन रात वाली बात नहीं है, रात का सिर्फ वही मतलब नहीं है। रात का अर्थ ये कहना चाह रहा है ना कि जब दुनिया कोई काम नहीं करती है तब तुम पढ़ाई करते हो। आज तो दुनिया दिन में भी काम नहीं करती है, तुम दिन में पढ़ाई कर रहे हो, तो वही तुम्हारे लिए वो सेंस दे रहा है। ठीक है, वह रात का अर्थ सिर्फ ये वाली रात से नहीं है। हाँ, हार्ड वर्क टाइम, बिल्कुल चमकेगा, तू सितारा है, जरूर चमकेगा। चलिए भाई, अब स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। अब स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। आपको पीडीएफ वगैरह मिल गया था क्या? पीडीएफ वगैरह मैंने हर जगह पर, देखो जहां जहां बच्चा मेरे से कनेक्टेड है मैं उस हर जगह पर पीडीएफ पोस्ट करता हूं। टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर तो बच्चे सिर्फ जो कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग के रहते हैं वही ग्रुप में जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम पर मुझे कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जो ऑनलाइन क्लास में नया है, मेरी कोचिंग का नहीं है, वो भी ज्वाइन कर सकता है। फेसबुक ग्रुप पर तुम ज्वाइन कर सकते हो, ऐप पर भी तुम्हें मिल ही गया होगा। तो हर जगह, बस ऐप से डाउनलोड नहीं हो पाता, आप टेलीग्राम से, फेसबुक से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो भाई आ जाते हैं एक बार कि रिवीजन मोड में। सबसे पहले रिवीजन मोड में आ जाते हैं हम लोग कि क्या क्या हमने पढ़ा है। थोड़ा टाइपिस्ट ने थोड़ी गलतियां भी की हैं तो उसको भी करेक्ट कर लेंगे भाई। ठीक है, कुछ बावले वाली काम किया होगा, कुछ नालायकपंती काम किया होगा, तभी निकाला गया हो। चलो अब ये सब अरे व्हाट्सएप से क्या मतलब है परवीन? टेलीग्राम पर जुड़ो ना। व्हाट्सएप बेकार चीज, मैं बंद कर रहा हूँ व्हाट्सएप को, बहुत जल्दी मैं बंद कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप को, बंद कर रहा हूँ बहुत जल्दी। उसमें बच्चे कुछ से कुछ शेयर करने लग जाते हैं, भाई यहाँ बच्चा खो गया है, ये चाहिए वो चाहिए। पढ़ाई कम की बातें होती है, फालतू की बातें ज्यादा होती है, नेतागिरी ज्यादा होती है, नेतागिरी ज्यादा होती है। टेलीग्राम सबसे बढ़िया लगता है, बिल्कुल। ठीक है, अब चलो भाई ध्यान से सुनो, छोड़ो ये सब बकवास वाली बातें, बंद कर दीजिए, ध्यान से सुनिए बच्चे। कि देखिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं बहुत जल्दी, सब कुछ लिखा हुआ है, 2 से 3 मिनट में सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी और आपको याद भी हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ते नहीं है, कल की क्लास को फिर से पढ़े नहीं होंगे, तो उन्हें ये चीज दोबारा से देखने पर याद आ जाएंगी। भाई मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया बच्चे? मैंने आपको सिखाया
कि दो फॉर्म होते हैं, एक होता है परसेंटेज फॉर्म, एक होता है फ्रैक्शन फॉर्म। ये बात मैंने आपको समझाया बच्चे, ये बात मैंने आपको समझाया। एक होता है परसेंटेज फॉर्म और दूसरा होता है फ्रैक्शन फॉर्म। मैंने कहा कि परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, जैसे यहाँ 1% लिखा है तो इसको फ्रैक्शन में 1/100 लिख सकते हैं। परसेंटेज साइन हटाने का मतलब ही बटा 100 के बराबर होता है ना भाई। तो अब यहां से हमें ये बात समझ में आ गई कि जैसे कोई भी संख्या को, जैसे मुझे 12% को फ्रैक्शन में लिखना है तो सिंपली 12% हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा भाई। ये कट कर वैल्यू दे देगा 3/25, 3/25। ये बात हम सीख चुके हैं, 3/25 के बराबर, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको समझाया कि देखो ये तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, अगर फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना हो, फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना हो, जैसे 1/5 लिखा, इसको कन्वर्ट करना परसेंटेज में, तो 1 का मतलब ही होता है 100%, और 100 में 5 से भाग देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 20%। 100 में 5 से भाग देंगे, आंसर कितना होगा 20%। ठीक है भाई, ये बात आपके सामने क्लियर रही होगी। उसके बाद फिर मैंने आपको कन्वर्जन चार्ट दिया मैंने बच्चे आपको, फिर मैंने आपको कन्वर्जन चार्ट दिया, उसको देखिए ध्यान से आप। कन्वर्जन चार्ट देखिए, ये है परसेंटेज टेबल कन्वर्जन। यहां मैंने आपको समझाया कि देखो ये फ्रैक्शन फॉर्म है और ये परसेंटेज के दो फॉर्म है, एक सिंपल और एक डेसिमल। इस तरह से समझाया बच्चे। जैसे 1 है, 1 का परसेंटेज फॉर्म क्या होगा तो 100% होता है। 2 का क्या होगा 200%। 1/2 का क्या होगा बच्चे तो 1/2 का 50%। 1/3 का क्या होता है बहुत फेमस, 1/3 का 33 सही। तुम मन में उच्चारण करना भाई, हनुमान चालीसा की तरह मन ही मन उच्चारण करना। ये जैसे जैसे मैं बोलता रहूं तुमको भी बोलना है। जैसे क्लास में मैं बुलवाता हूं, अब तुम घर में बैठे हो, मौन धारण करके रहोगे बात नहीं बनेगी। तुम्हें बोलते रहना अंदर से, एकदम बोल, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं रिपीट करते रहना। 1/3 33 सही, 1/3 इसी को 33.33% भी कहते हैं, 33.33% भी कहते हैं बच्चे। दशमलव 1/4 25%, 1/5 20%। ये सब इतने आसान है कि टेंशन वाली कोई बात ही नहीं। 1/6 इंपॉर्टेंट बेटा, 1/6 इंपॉर्टेंट। 1/6 16 सही 2/3% होता है, और 16 सही 2/3। 2/3 को हम 0.66 बोलते हैं, तो ये 16.66% हो जाएगा। फिर 1/7, 1/7 को बेटा बोलते हैं 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। इसको हम 14.2857, 14.2857। यहां मैंने एक चीज भी समझाई थी बच्चे, देखिए ये लगभग मान में ना हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे। ये यहां 14.2857 है, इसको हम लगभग 14.2856 लिख दे, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं। दशमलव के बाद चौथा अंक है भाई, बहुत छोटी वैल्यू है, उसको 7 को 6 भी लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर मैंने आपको टेक्निक सिखाया था, जब नीचे 7 होता है तो ये दुगना वाली 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 वाली। आशा है कि आपको ये याद होगा। बोलो बोलो भाई, ये याद है कि नहीं है? 1/7 वाला चीज याद है या नहीं है? बोलो। ठीक है, अब 1/8 की बात करें तो 1/8 12.5%, 1/8 12.5%, 12.5% लिखा हुआ। 1/9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। 1/9, 1/9 इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। 1/9 11 सही 1/9%, और जिसे हम 11.11 कहते हैं। क्यों 11.11 कहते हैं? क्योंकि जब 1 में 9 से भाग देते हैं तो ये 0.11 आता है भाई, 0.11 आता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी समझा रखा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव, हिंदी में कहते हैं अशांत दशमलव। ये आगे और बढ़ेगा, लेकिन हमने 2 अंक तक रोक रखा है इसे, ये आगे और बढ़ सकता है बच्चे, ये आगे और बढ़ सकता है। 1/10 तो 10% के बराबर होता है, ये तो 10% के बराबर होता है बेटा। 1/11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1/11 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका मान 9 सही 1/11% होता है। अब बच्चे ये इसका दशमलव 9.09, बच्चे ये 0.09 कैसे आया? तो बच्चे ये 1/11, 1 में 11 से भाग देते हैं तो 0.09। साइन देखेंगे लगभग लिखा हुआ है बच्चे, इसका मतलब क्या होता है? लगभग, अप्रोक्स। इस साइन का मतलब लगभग होता है, अप्रोक्स होता है, अप्रोक्स वैल्यू होती है ये। तो क्यों अप्रोक्स लिखा है? क्योंकि ये आगे और जाना था, हमने इसे 2 डिजिट तक रोक रखा है, इसलिए अप्रोक्स लिखा बच्चे। 1/12
8 सही 1/3%, दशमलव मान 8.33%। 1/13 लेस इंपॉर्टेंट है, आप याद भी रख सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते। 7 सही 9/13 तो सीधा ही पता चल रहा है आपको, और 7.69%, 7.69%। एक बार स्क्रीन दिखाइए, 7.69%, 7.69%। ठीक है, 1/14, फिर 1/14 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 1/14 बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 1/7%, जिसको हम लोग डेसिमल रूप में क्या कह सकते हैं, 7.1428। फिर यहां भी वो टेक्निक आपको लगानी थी बेटा कि 7 दूना 14, 14 दूना 28 वाला टेक्निक लग रहा था, जिससे आप याद रख सकते हैं। तो आशा है ये बातें आपके दिमाग में बैठी होंगी। 1/15, 1/15 6 सही 2/3% होता है भाई। 2 में 3 से भाग देते, क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी, 1 में जब 3 से भाग देते हैं तो ये आता है 0.33, तो 2 में जब 3 से भाग देंगे बेटा तो आएगा 0.66, ये 0.66 निकल कर आता है, 0.66 निकल कर आता है भाई। 1/16, 1/16, 1/16, 6 1/4, और इसी को 6.25% कह सकते हैं। अब यहां थोड़ी गलती है, गलती क्या, टाइपिस्ट ने गलती क्या कर दी है कि यहां लगभग का साइन बना रखा है, लगभग नहीं हो पाएगा, ये लगभग नहीं होगा, ये बराबर इक्वल होगा। जब 1 में 4 से भाग देते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता है, वो अशांत दशमलव नहीं होता, यहां लगभग नहीं आएगा बेटा, यहां बराबर का साइन आएगा, यहां बराबर का साइन आएगा, तो इसको सही कर लीजिएगा, बराबर का साइन आएगा, 6.25% होगा। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं भाई, अगला पार्ट 1/17 लेस इंपॉर्टेंट, 1/17 5 सही 15/17% होता है, दशमलव में 5.88% कह सकते हैं बच्चे। 1/18 कंपैरेटिवली मोर इंपॉर्टेंट, 1/18 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। 1/18 5 सही 5/9% होता है, अगर इसका लगभग मान बोले तो 0.55%, 0.55%। 0.55 कैसे आया बेटा, 0.55 कैसे आया, 1 में 9 से भाग देते हैं तो होता है 0.11, तो 5 में 9 से भाग देंगे, देखिए ना 5 में 9 से भाग दे रहे हैं, तो बच्चे 5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 5 मल्टीप्लाई होगा, 0 दशमलव क्या हो जाएगा 55, 0.55 हो जाएगा। तो ये बातें क्लियर होंगी। 1/19 लेस इंपॉर्टेंट, 5 सही 5/19%, आप लगभग मान लिख सकते हैं 5.26%। बस बच्चे इसके बाद बस और कुछ पार्ट रह गए। 1/20 को हम 5% कहते हैं, 1/21 4 सही 16/21%, लगभग मान 4.76%। 1/24 4 सही 1/6%, लगभग मान 4.16%। 1/25 तो याद रखने की जरूरत नहीं है, 4% के बराबर होता है 1/25। 1/30 ये इंपॉर्टेंट था भाई, 1/30, 1/30 3 सही 1/3%, दशमलव मान बहुत इंपॉर्टेंट, दशमलव मान बहुत इंपॉर्टेंट, 3.33%। हालांकि ये सब याद ही करवा दूंगा अभी, 3.33% टेक्निक है, इन नंबर्स के टेक्निक है जिससे आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा बच्चे। 1/40 2.5%, 2 सही 1/2%। फिर देखो यहाँ 1 में 2 से भाग देंगे तो बेटा लगभग नहीं एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, बराबर लिखा होगा यहाँ पे, ये बराबर लिखा होगा, 2.5% होगा यहाँ पे। 1/50 जरूरत नहीं, 2% के बराबर, सबको याद होगा। 1/60 1 सही 2/3%, फिर 2 में जब 3 से भाग देते हैं बेटा 0.66% निकल कर आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1/60 के बाद इंपॉर्टेंट 1/75 अक्सर आते रहता है भाई, 1/75 1 सही 1/3% होता है, और इसी को 1 में 3 से भाग देंगे तो आपको पता है 0.33 की वैल्यू आती है। 1/80 1 सही 1/4%। और बच्चे फिर देखिए यहां पर लगभग नहीं होगा, यहां पर बराबर का साइन होगा बेटा, ये बराबर का साइन होगा। 1 में जब 4 से भाग देते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू आती है 0.25, 0.25, तो यहां बराबर का साइन लगा होगा, बराबर का साइन लगा होगा। फिर आगे बात करते हैं भाई, आगे देखो बस 3 मान और बचे हुए हैं, 3 मान और बचे हुए इंपॉर्टेंट। 1/90 भाई बहुत इंपॉर्टेंट मान है, बहुत इंपॉर्टेंट मान है 1/90। 1/90 को 1 सही 1/9% कहते हैं, और 1 में 9 से भाग देते हैं तो बेटा 0.11 आता है, इसलिए इसे 1.11% कहा जाता है। 1/99 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1/99
99, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने कल आपको नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया? क्योंकि इसको आज पढ़ना ही है, इस पर 5-7 मिनट टाइम देंगे, 1/99 पर 5-7 मिनट टाइम देंगे, क्योंकि यहां से बहुत सारे फ्रैक्शंस निकल कर आते हैं। तो 1/99 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। तो जिसे हम 1.0101% कहते हैं। आप इसे 1.2, जब आपकी मर्जी करे आप 2 अंक तक भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं। 1.01% भी कह सकते हैं, 1.01% भी कह सकते हैं। और 1/100 सबको ही पता है 1% के बराबर होता है, सबको ही पता है 1% के बराबर होता है। तो बच्चे ऐसे ही मैं रिवाइज करवा दिया करूंगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। चाहे परसेंटेज चैप्टर हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे डीआई हो, हर जगह काम आना ही आना है। तो इतने फ्रैक्शन पर जबरदस्त कंट्रोल होना चाहिए, इसलिए थोड़ा स्टार्ट के 2-3 दिन तक रिवीजन करते रहेंगे, इसकी रिवीजन करते रहेंगे। चैट दिखाइए, इसकी रिवीजन करते रहेंगे। अब पहले ये बता दो फटाफट से कि यहां तक बात क्लियर हो पाई है या नहीं हो पाई? बच्चे एक बार बताइए, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं या नहीं है? मैं चैट नहीं देख रहा था पहले, कोई कुछ लिख तो नहीं रहे थे भाई? सारी बातें यहां तक क्लियर है, ठीक है? बार बार बस देखते रहिए, याद करने के मूड से बैठिएगा, याद नहीं होगा, उसको देखते रहिए, इंप्लीमेंट करेंगे, डेली सवालों में यूज करेंगे, तो बच्चे वो अपने आप याद आ जाएगा, वो अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है? अब देखो बेटा, यहां मैं आपको ना 2 बातें समझाना चाहूंगा। क्या अभी आपने देखा कि 1/90 1/90 जिसे हमने लिखा 1 सही 1/9%, 1 सही 1/9%, और जिसका लगभग मान हमने क्या देखा बच्चे? 1.11%। ये मान हमने देखा 1.11% है ना? मैं कहता हूं इसको याद रखना। अरे भाई पहले सुन तो ले, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाएगा, समझ में तुम्हें आएगा नहीं, फिर पहले सुन ले बात को ध्यान से। 1.11% जो है, इसको आप याद रखिए। आपको कितने नंबर्स याद हो जाएंगे बच्चे, वो सुनिएगा। अगर आप इस बात को याद रखते हैं तो आपके पास कितने नंबर्स आ जाएंगे वो आप इमेजिन करेंगे। अभी आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चे। जैसे मैं कहता हूं कि अगर बच्चे मैं यहां 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं बेटा, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बन जाएगा 2.22%। कितना बन जाएगा बेटा? 2.22%। अगर ये 2.22% है तो ये 2/90 यानी 1 कितना बन जाएगा? 45, 1/45। अगर बच्चे मैं यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं बस उन्हीं की बात कर रहा हूं, हर नंबर्स नहीं कह रहा हूं तुम्हें याद रखने के लिए। अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3.33%। ये इतना ज्यादा यूज होता है भाई, इतना ज्यादा यूज होता है जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। 3.33% बेटा, 3.33%। बताइए अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/90 कितना बन जाएगा? 1/30। यानी आपको बेटा 1/30 याद करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आपको 1.11% का मान पता है 1/90, तो बेटा आप सारे मान निकाल सकते हो। मैं अगर आपसे अभी कोई भी मान पूछूंगा ना, तुम फटाक से बिना पेन चलाए आंसर दे दोगे। मैं आपसे कोई भी मान पूछूंगा, आप फटाक से आंसर दे दोगे। कैसे आंसर दोगे देखना भाई। जैसे बच्चे मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताइए 6.66% का मान क्या होगा? 6.66% का मान क्या? 1 सेकंड, 2 सेकंड का सवाल, 2 सेकंड में कन्वर्जन पॉसिबल है बच्चे। आप बोलेंगे सर 1.11% का मान क्या जानते हैं? 1/90। तो बेटा अगर हम लोग 6 मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई होगा, 6 90 को 15 बार में काटेगा और 1/15 आंसर होगा हमारा। 1/15 हमारा आंसर होगा। देख रहे हो कुलदीप को 20/3 कह रहा है भाई, 20/3 कह रहा है। 1/15 सोनिया ऐसे नहीं लिखिए, 6 सही 2/3, इस फॉर्म में मत लिखा कीजिए, ठीक है? मैं फ्रैक्शन रूप पूछ रहा हूं बेटा, इस फॉर्म में पूछ रहा हूं ना, मैं फ्रैक्शन मान पूछ रहा हूं। मेरे सवाल को तो पहले ध्यान से सुन लीजिए ना, मेरे सवाल को ध्यान से सुन लीजिए। और जो लोग क्वेश्चन पर जंप करना चाह रहे हैं भाई, बन नहीं पाएगा सवाल, सुन लो ध्यान से। ये अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो ना तो सवाल थोड़ी ना बन पाना है, क्योंकि क्वेश्चन में
तो यही डेटा यूज होगा। अगर इस पर थोड़ी सी भी पकड़ कमजोर रह गई तो फिर परसेंटेज कंट्रोल से निकल जाएगा। ठीक है, 20/3 परसेंटेज फॉर्म ही बता दिया। ठीक, मैं पूछ रहा मैं फ्रैक्शन फॉर्म पूछ रहा था बेटा। पहले सवाल को ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे मैं उल्टा करके पूछ देता हूं। देखिए उल्टा करके पूछ देता हूं बच्चे, यहां लिखा हुआ परसेंटेज फॉर्म, सवाल में यही फॉर्म लिखा रहता है और आपको फ्रैक्शन फॉर्म बताना। बेटा आपको बताना है क्या, फ्रैक्शन फॉर्म बताना, फ्रैक्शन फॉर्म। आपको, आपके पास समय होंगे 1 सेकेंड 2 सेकेंड, 1 सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर आंसर बताएंगे। बेटा मैं कहता हूं 5.55% क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। 5.55% क्या आंसर होगा, कोई जरूरत ही नहीं है रटने की। आप बहुत बढ़िया, पंकज त्यागी की स्पीड देखो, तुरंत कह रहा है 1/18, मतलब जितना उसे टाइप करने में टाइम लगा है ना वही बस टाइमिंग होगा, इसके अलावा कोई टाइमिंग ही नहीं लगना है भाई। ये इतनी आसान चीजें हो जाती हैं, इसीलिए फ्रैक्शन पर काफी ज्यादा मैं टाइम देता हूं। आप उसकी गहराइयों को समझिए, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, अरे चार्ट मिल गया, अरे भाई किताबों में तो सब लिखा हुआ है, पहले उसके अंदर की बातों को तो समझो। देखो कितना जबरदस्त काम करेगा। कैसे किया बच्चे, आप बोलोगे सर 1.11% का मान हम जानते 1/90, इसको 5.55 बनाने के लिए 5 मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा 5 90 को 18 बार में काटता 1/18। मैं तो टीचर हूं, मुझे एक एक बात लिखनी पड़ती है, तुम्हें तो किसी को समझाना नहीं है, तुम सीधा 5 से 90 काटे 1/18 आंसर आ गया। ठीक है भाई, 1/18। अब बोलो ये वाला पार्ट क्लियर हो पाया क्या, बोलो बाबू ये वाला पार्ट क्लियर हो पाया नहीं हो पाया, एक बार फटाफट से बता दीजिए हर कोई, ये पार्ट क्लियर हो पाया नहीं हो पाया। देखिए बहुत ज्यादा प्रयोग में आएगा ये, बहुत ज्यादा यूज में आएगा ये। ठीक है भाई, चलिए ठीक इसी प्रकार बाबू एक फॉर्म जो था वो ये था परसेंटेज फॉर्म और इसका फ्रैक्शन फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, अभी रिसेंट टाइम में इससे सवाल आने शुरू हो गए इस वाले फॉर्म से। ये कौन सा है तो बेटा गौर से देखिए, ये था 1/99 यानी 1.01%, 1.01%, ये होता है 1/99। आप इसे 101 से भी याद कर सकते हैं बच्चे, 101 से भी याद कर सकते हैं। 101 नंबर जो है ना, ये आपको मैं नंबर सिस्टम में समझाऊंगा कि 101 कितना इंपॉर्टेंट नंबर है, 101 कितना इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको नंबर सिस्टम में समझाऊंगा आपको। तो अभी आप ध्यान रखेंगे, ये तो आपको याद रखना बेटा, ये पार्ट आपको रिमेंबर करना है, रिमेंबर याद रखना है कि ये सब प्रूफ करके देख चुके हैं हम लोग। आपको अब याद रखना 1.01% होता है 1/99। अब गौर से सुनिएगा बच्चे, जैसे हमसे कभी सवाल में देखिए, बैंक का फेवरेट नंबर है ये 12.12%, बैंक के एग्जाम का एक फेवरेट नंबर है 12.12%। कैसे निकालेंगे भाई 12.12%, मुझे बताओ बेटा। अगर 101 में 12 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 एकम 12 और 1 में 12 एकम 12, यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखो ना 2 डिजिट का नंबर रिपीट होकर लिखा है, याद करने का भी ये तरीका, 2 डिजिट का नंबर रिपीट होकर लिखा है, यहां 12 मल्टीप्लाई करेंगे, 12/99 बन जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे ये 4 से ये 33 से, आंसर होगा 4/33, 4/33 राइट आंसर होगा, 4/33 राइट आंसर होगा। भाई समझ पा रहे हैं इस बात को, एकदम ये खतरनाक काम करता है। देखिए ध्यान से देखिए बच्चे, जैसे मैं आपसे कहता हूं, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, मैं बहुत कम टाइम दूंगा, बहुत जल्दी बताना है तुम्हें, कम टाइम दूंगा, बहुत जल्दी बताना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए 18.1, पहले पहचान याद रखिएगा बच्चे, पहचान याद रखिएगा। देखिए ये 2 डिजिट के नंबर रिपीट हुए हैं, ये 2 डिजिट के नंबर रिपीट हुए हैं बच्चे। सवाल सुनने से पहले एक बात, बहुत बढ़िया आंसर ही बोल ले रहा, पहले बोल ही ले उसके बाद मैं समझाऊंगा, पहले बोल ही लो तुम उसके बाद समझाऊंगा। 2/11, 2/11 पहले बोल ही लो उसके बाद समझाऊंगा। चलो भाई देखो, चलो ठीक है,
मैं ये तुम्हें समझाना चाह रहा था कि दुनिया का कोई नंबर है XY 2 डिजिट का नंबर, अगर उसको 101 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा आंसर आएगा XY, यानी ये 2 डिजिट का नंबर जो है ना वो रिपीटेशन के साथ लिखा जाता है। जब भी ऐसी चीज दिखाई दे, दिमाग अलर्ट रखिएगा, ये 101 वाला सवाल है, तुरंत रिकॉल कीजिएगा ये 101 वाला सवाल है, और 101 का जो आंसर होता है वो 1/99 होता है, यानी तुरंत सब कुछ फिनिश्ड। आपको याद करने का टेक्निक बस याद रखना चाहिए बच्चे। जैसे ही आपने देखा कि ये रिपीटेशन वाला क्वेश्चन आ रहा, तुरंत आप 101 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यानी 1/99 सवाल वहीं फिनिश्ड हो जाएगा। जैसे बच्चे मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन यहाँ, अच्छा पहले तो इसका आंसर बता देते हैं भाई। यहाँ कितना मल्टीप्लाई किया, यहाँ हमने मल्टीप्लाई कितना किया, 18 मल्टीप्लाई किया। अगर 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/99 आ जाएगा। 9 दूनी 18, 9 11, 2/11 आंसर है। 2/11 राइट आंसर है, 2/11 राइट आंसर है। एक और सवाल मैं पूछ रहा हूं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, मुझे ये बता दीजिए फटाफट से बच्चे कि ये 54.54% का आंसर क्या होगा, बिल्कुल पेन चलाए बिना 54.54% का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ जी, जल्दी से बताओ। 54.6/11, बहुत बढ़िया, 6/11, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे सर ये जैसे ही रिपीटेशन दिखाई दिया बच्चे 1/99 वाला है, एक में 54 मल्टीप्लाई करेंगे यानी आंसर होगा 54/99, कट जाएगा ये 9 छाके 54, ये 11, आंसर होगा 6/11, 6/11 ये आंसर होगा 6/11। बोलो भाई, बोलो भाई, धुआं तो करेंगे ही, बस तुम्हें शक होते रहता है, तुम्हें डाउट होते रहता है, ठीक है। इतने सारे मैं बार बार कह रहा हूं, तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं। तुम बस 2-3 क्लास में ना मेरे साथ वो जो चार्ट है ना स्टार्ट में, मैं हर क्लास में बोलूंगा, तुम कितने भी बोर हो जाओगे, अरे सर नहीं सवाल कर वही सवाल, मैं जानता हूं ना तुम्हें फंसना वही है, मैं कितने भी सवाल पर आगे लेकर जाऊंगी तुम वहीं फंस जाओगे, ठीक है। तो वो पार्ट मैं पूरी क्लियर करवा लूंगा ताकि एक भी बच्चा मेरे से ना प्रॉफिट लॉस और इंटरेस्ट तक ये ना पूछ पाए कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये बात ना पूछ पाए, और फिर क्वेश्चन का धुआं होता रहेगा। बोलो भाई, ये चीज क्लियर हो पाई है या नहीं हो पाई, फटाफट से बोल दीजिए ये बात क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। चलिए एक इसी तरह का बच्चे, एक इसी तरह का यहां ये 4 मान बहुत जबरदस्त कंट्रोल में रखने चाहिए आपको, 4 मान बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखने चाहिए। जैसे आपको मैंने ये भी सिखाया बच्चे कि जैसे ये परसेंटेज फॉर्म, ये परसेंटेज फॉर्म और ये फ्रैक्शन फॉर्म, ये फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म, देखिए जो लास्ट में मैं समझा रहा था ना उसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, उसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं बच्चे। आपको याद हो तो 11.11%, 11.11% के बारे में हम ऐसे भी देखो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसके बारे में जानते थे बेटा हम, कितने के बराबर होता है ये 1/9, 1/9, इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अभी जो टेक्निक सीखी उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। 1.01%, 1/99 होता है, 11 मल्टीप्लाई कर देंगे 11/99, 1/9 के बराबर है, ठीक है। मतलब याद कुछ करना ही नहीं है, याद कुछ करना ही नहीं है, आप वहां से डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ को वो दोनों नंबर से डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। जैसे देखो बेटा, जैसे मैंने आपको ये वाला परसेंटेज भी समझाया था, मैंने कहा था याद रखना, ये वाला परसेंटेज भी समझाया था और मैंने कहा था याद रखने के लिए 9.09%, 9.09%। अगर आपको याद हो तो इसका आंसर होता था 1/11, 1/11। मान लो भूल गए, वही दोनों बात से, क्योंकि वो दोनों नंबर इतने फेमस है ना, वो इतने फेमस है कि रिपीट होते रहते हैं। मुझे बताइए, मुझे पता था 1.01%, 101 तो तुम्हें जहन में बिठा लेना भाई, 101 का मान होता है 1/99। अगर यहाँ 9 मल्टीप्लाई कर देंगे 9
9/99, 9/99 1/11 हो जाएगा। बोलो मतलब ये सब नंबर्स भी जरूरत नहीं है याद करने की। अगर हमें 1/99 और 1/90 ये दोनों वाली बातें याद है तो हम बहुत सारे नंबर्स खींच सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स खींच सकते हैं। बोलो बाबू ये वाला पार्ट क्लियर हो गया या नहीं हो गया? एक बार बोल दो फटाफट से, ये चीज क्लियर है या नहीं? ठीक है, चलिए भाई अगले पार्ट में बढ़ते, नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते। भाई नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या सीखना है, नेक्स्ट पार्ट में क्या सीखना है? तो बच्चे नेक्स्ट पार्ट में ना अब आपसे ये छोटे छोटे सवाल पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलें, इस तरह के सवाल पूछेगा। अब कैसे फ्रैक्शन होंगे वो सुनिएगा बहुत प्यार से, बहुत आराम से। ये आसान फ्रैक्शन होंगे नहीं बेटा, ये आसान फ्रैक्शन होंगे नहीं, आपको बहुत परेशान करेंगे। जैसे बेटा आपसे पूछा जाएगा ना, आपसे पूछा जाएगा कि 12/11, आपका आंसर आ जाएगा 12/11, यानी ऑप्शन जो है वो 12/11 का परसेंटेज फॉर्म लिखा रहेगा, तुम्हारा आंसर आएगा 12/11। तुम इसको परसेंटेज फॉर्म में लिखना। कैसे बहुत जल्दी लिखोगे, कैसे बहुत जल्दी लिखोगे? देखो एक अप्रोच क्या है, एक अप्रोच ये है कि इसको परसेंटेज बदलने के लिए 12 का मतलब 1200% होता है और इसमें 11 से डिवाइड करेंगे, लेकिन एक बात को आप समझेंगे बच्चे कि ये डिवीजन इतना आसान नहीं है। 1200 में 11 से मैं बार बार कह रहा हूं ये सभी काम ओरली है, मौखिक स्टेप है। अगर आप 1200 में 11 से डिवाइड करेंगे तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप स्लो होंगे, आपकी स्पीड स्लो होगी, जरूरी स्लो होगी। ये बहुत फंडामेंटल अप्रोच है भाई कि 12 का मतलब 1200% और नीचे 11 से भाग देना है, ठीक है? तो ये बहुत फंडामेंटल अप्रोच है, लेकिन ये टाइम टेकिंग अप्रोच है बेटा, ये टाइम लगेगा आपको यहां पर सवाल को सॉल्व करने में। तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इन तरह के सवाल को कैसे मौखिक रूप से तोड़ेंगे वो सुनिएगा, बहुत प्यार से सुनिएगा बच्चे, बहुत प्यार से सुनिएगा। क्या मैं 12/11 को 11 + 1/11 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? पहले बोलो ये बात सही लिखा या नहीं लिखा, एक बार फटाफट से बताओ ये बात मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है। एक बार कमेंट करके हर बच्चे बताइए, तरीका समझिएगा, उसके बाद फिर ओरली हो जाएंगे, आप मौखिक रूप से सवाल बताएंगे। क्लियर है? अब बताइए बच्चे 11 को कितनी बार में काटेगा? बेटा 11 को कितनी बार में काटेगा? एक बार में काटेगा कि नहीं काटेगा? तो ये बनेगा 1 प्लस, इसको नहीं काट पाएगा 1/11, ये पार्ट क्लियर होगा, ठीक है? अब बताइए बच्चा 1 का परसेंटेज फॉर्म कितना होता है? 100% होता है कि नहीं होता है? और 1/11 का कितना होता है? 9.09% होता है कि नहीं होता है? 1/11 का 9.09% होता है, यानी हमारा आंसर कितना आ गया? 109.09% हमारा आंसर होगा, 109.09% आंसर होगा। अब देखो ये जो मैंने लिखा है ना, इसमें सिलेक्शन लेने वाला बच्चा एक स्टेप नहीं लिखता, बिना एक स्टेप लिखे आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। तुम्हें जरूरत ही नहीं है स्टेप लिखने की, तुम डायरेक्ट जो मैंने तरीका समझा, मैंने क्या कहा कि ऊपर बड़े नंबर दे देगा, वो एकदम बड़ा नंबर देगा। फिर से बताते, परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा बच्चे, मैं आप कितना भी बोलेंगे ना स्टार्ट की क्लासों में एक एक बात को 2 बार 3 बार समझाया करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि पूरी चीज ये अगर क्लियर हो गई ना, फिर आप रुकने वाले हैं ही नहीं, आपकी स्पीड अलग ही हो जाएगी। क्वेश्चन में न्यूमरेटर को बड़ा नंबर कर देगा बच्चे, बड़ा नंबर कर देगा, ताकि आपको प्रॉब्लम होने लग जाए सवाल को सॉल्व करने में। आप यहां मल्टीप्लिकेशन करके 1200 में 11 से भाग देंगे, स्लो हो जाएंगे, इसीलिए वो ऐसा नंबर फेंकेगा आपको। तो आपको क्या करना है कि ऊपर वाले बड़े नंबर को ऐसे तोड़ना है कि ये नीचे से कैंसिल हो जाए। जैसे 12 के पास की संख्या 11 है जो इससे कैंसिल हो रहा है, इसे हम 11 + 1 लिख सकते हैं। बेटा इसको देखो, कुछ बच्चे की कैलकुलेशन कमजोर होती है ना, वो इसको भी नहीं समझ पाए होंगे, जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी कमजोर होती है वो इसको भी नहीं समझे होंगे। यहां तक तो सब कुछ क्लियर होगा कि 11 + 1/11 बच्चे भाग देते हैं ना, ये 11 में 11 से भाग जाएगा 1,
प्लस 1 में 11 से भाग देंगे तो 1/11। अब परसेंट में बदलना, सवाल पढ़िए क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना, ये फ्रैक्शन है और इसको परसेंट में बदलना। भाई 1 का परसेंटेज फॉर्म कितना होता है 100%, 1/11 का कितना होता है 9.09%, 11 नंबर 99, याद कीजिए। अब बच्चे बताइए इसको जोड़ेंगे तो ये 109.09% होगा या नहीं होगा, 109.09% होगा या नहीं होगा। अब बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अभिषेक यादव बोलो बाबू, बाकी लोग तो क्लियर ही बोल रहे थे, एक बार अभिषेक यादव बोल दो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। अगर अभी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसमें भी परेशानी वाली कोई चीज नहीं बाबू, क्योंकि एक सवाल तो रहता नहीं है, कई सारे सवाल रहते, कई सारे सवाल रहते। जैसे बाबू ध्यान से सुनना, मैं यहां कह देता हूं सवाल में, मैं यहां कह देता हूं कि मुझे निकालना है 24/11 का मान, 24/11 को परसेंट फॉर्म में बदलना। किस फॉर्म में बदलना भाई? परसेंट फॉर्म में बदलना। फिर से सुनिएगा, अभी आपको आंसर नहीं देना, फिर अभिषेक दोस्त का हाँ है उससे शेयर कर दो ठीक है, अभी आपको आंसर नहीं देना, आप सुनिए बस मेरी बात। बच्चे मैंने क्या कहा, इसके पास की संख्या वो ढूंढिए जो 11 से कटे। कौन सी संख्या? 22। क्या बचेगा 2। बच्चे 11 22 को कितनी बार में काटता है? 11 22 को कितनी बार में काटता है? 2 बार में। और 2 का परसेंटेज फॉर्म कितना होगा? 200% होगा कि नहीं होगा? 2 का परसेंटेज फॉर्म 200, डायरेक्ट लिखिए 200%। बचा क्या? 2/11, 2/11 बच्चे 1/11 9.09% होता है। सुनिएगा ध्यान से, 1/11 होता है 9.09%। तो बच्चे 2/11 कितना होगा? तो 2/11 होगा 18.18% होगा, यानी यहां 18.18% आ जाएगा और ये वैल्यू होगी 218.18%। डायरेक्ट मैं कह रहा हूं बार बार, आप यहां से यहां बच्चे जंप कर सकते हैं। जो बच्चा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके सुनता होगा वो बहुत आसानी से डायरेक्ट जंप करके आंसर लिख सकता है भाई, उसको कोई जरूरत नहीं है ये फालतू के स्टेप लिखने की, उसको किसी को समझाना नहीं होता, वो डायरेक्ट आंसर लिख सकता है। अरे विपिन यादव क्यों क्या मुश्किल कर रहा है, क्यों मुश्किल कर रहा है? तू खुद ही आंसर नहीं लिख पा रहा, 24 × 9.09 मल्टीप्लाई करते रहा, खुद ही कठिन कर रहा। जो तरीका समझा रहे उसको समझना। मैं ये बात नहीं जानता हूं जो तुम कह रहे हो, मैं ये बात थोड़ी नहीं जानता हूं कि जो तुम कह रहे हो वो मैं भी जानता हूं। मैं तुम्हें वो बातें समझा रहा हूं जहां से तुम स्पीड ला सकते हो अपने आप में, जहां से तुम स्पीड ला सकते हो अपने आप में, तो वो बातें तुम्हें समझा रहा हूं। वही अप्रोच रखिए ना, आप भी वही अप्रोच रखिए, चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। दिमाग को स्थिर रखिए, सुनिए बस ध्यान से, दोबारा से भाई, दोबारा से लगातार बताते ही जाएंगे, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। एक सवाल को 2 बार बताने से बढ़िया है कि मैं दूसरा सवाल ले लेता हूं, बेटा। जैसे ध्यान से सुनना, मैंने कहा 45/11, 45/11। अब एक बार ना कुछ बच्चे पहले आंसर बता दीजिए, ये तीसरा सवाल है, एक बार कुछ बच्चे पहले फटाफट से आंसर बता दीजिए, फिर मैं बताऊंगा। सिर्फ लिखने का समय होना चाहिए। 409.09, देख रहे हो मोनू कितना फास्ट बोल रहा है भाई। पंकज त्यागी 409.09%, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मोहम्मद इरफान बहुत बढ़िया यार। चलिए भाई एक बार समझिए इसको कैसे लिखा गया। बेटा मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 45 एक फ्रैक्शन फॉर्म है और इसके पास का नंबर जो 11 से कट जाए वो कौन सा होगा? 44। इससे 44 + 1 लिख सकते हैं 45, लिख सकते हैं भाई 11। अब देखिए 11 से दोनों में भाग देना, 44 में भी 1 में भी। 44 में भाग देंगे तो क्या बन जाएगा? 4, और 1 में भाग देंगे तो कटेगा नहीं, 1/11। 4 का परसेंटेज फॉर्म बेटा, 4 का परसेंटेज फॉर्म होता है 400% और 1/11 का होता है 9.09%, 9.09%। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर होगा 409.09%। ये हमारा आंसर होगा 409.09%, राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप इस बात को समझ गए, वो बहुत अच्छी चीज है भाई, बहुत अच्छी चीज है। तुम आंसर बता पाओगे क्या खुद से? बोलो। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो मैं ये 11 वाला सिखा दिया हूं भाई, 11 वाला सिखा दिया हूं। अब मैं तुम्हारे सामने नया सवाल रख रहा हूं, 11 वाला नहीं दे रहा हूं, अप्रोच सेम होगा, बेटा, बस क्वेश्चन 11 वाला नहीं होगा। ध्यान से सुनिए,
11 वाला क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन मैंने चेंज करके लिखा, क्वेश्चन मैंने चेंज करके लिखा बच्चे। मैंने कहा बेटा 63/8 को परसेंटेज में बदलें, 63/8 को परसेंटेज में बदलें। 63 देखिए आपका दिमाग सुबह के टाइम में कितना एक्टिव रहता है। मैंने कहा अप्रोच सेम है, सवाल वही है, अप्रोच सेम, सवाल वही है, सेम अप्रोच, क्वेश्चन वही, क्वेश्चन अलग है। अप्रोच सेम है, सवाल अलग है, मैं सवाल वही कह रहा था। अप्रोच सेम है, सवाल अलग है। देख रहे हो, शांति छा गई। अरे भाई इतना टाइम थोड़ी ना लगता है जी। 787.5 अभी तक में विपिन यादव और प्रतिभा का आंसर कन्विंसिंग है और पंकज त्यागी। बहुत बढ़िया भाई। मोनू 775। चलो ध्यान से सुनो भाई, वाह बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान से सुनिए, कई लोगों के एकदम विचित्र विचित्र अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। बेटा देखो ध्यान से, 63 के पास की संख्या, 63 के पास की संख्या बताइए बेटा, 63 के पास की संख्या बताइए जो 8 से कट जाता है। कौन सा नंबर होगा? 64, 64। अब बताइए 64 में 1 घटाएंगे तभी तो 63 आएगा, 64 में 1 घटाएंगे तभी तो 63 आएगा। 8 64 को कितनी बार में काटेगा? 8 बार में, तो यहाँ 8 आ गया, बीच में माइनस साइन है, -1/8 आ गया। बेटा 8 का परसेंटेज फॉर्म कितना होता है? 800 और 1/8 का कितना होता है? 12.5%, 12.5%। बेटा बताओ 800 में से 12.5 घटाएंगे तो कितना आंसर होगा? तो होगा 700। देखो कभी भी दशमलव घटाना हो ना, एक बात और, कभी भी दशमलव घटाना हो ना तो ऐसे मेरे तरीके से, अपने तरीके से मत घटाओ, मेरे तरीके से घटाओ। कैसे मैं घटाता हूं सुनना ध्यान से। मैं 12.5 नहीं घटाता हूं, मैं 12.5 नहीं घटाता हूं, मैं घटाता हूं 13। मैं कितना घटाता हूं? 13। अब बोलो 800 में से 13 घटाएंगे तो कितना? कैलकुलेशन पार्ट में साथ साथ लेकर चल रहा हूं भाई। बहुत बच्चे ऐसा बोलते हैं सर कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, मैं साथ साथ लेकर चल रहा हूं। 12.5 मत घटाइए, इससे बड़ी संख्या घटाइए 13। जोड़ने में दिक्कत नहीं होता, घटाने में दिक्कत होता है। 13 घटाइए, 13 घटाएंगे 87.5 हो जाएगा भाई, 87.5 हो जाएगा। अब सोचिए कि यहां दशमलव में कुछ नहीं का मतलब 0 है भाई। 5 में क्या जोड़े कि 0 बन जाए? तो 5 बन जाएगा, यानी 87.5% आंसर होगा। 87.5% आंसर होगा, सॉरी 87.5 बोल रहा हूं, 787.5% आंसर होगा, 787.5% आंसर होगा। मैंने गलती से 87.5 बोल दिया, 787.5% आंसर होगा। देखो तुम समझ रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज है ना। बहुत बच्चे राइट आंसर की तरफ समझ रहे हैं और चैट में पूरा सॉल्यूशन भी लिख दे रहे हैं। आकाश यादव बहुत बढ़िया भाई, इंप्रेसिव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे एक और सवाल दे रहा हूं बच्चे, देखिएगा यहां ध्यान से, एक और सवाल मैं दे रहा हूं, आप मुझे करके बताएंगे, समझाएंगे कि आंसर क्या होगा इस सवाल का। आप मुझे करके समझाइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। जैसे मैं कहता हूं, बेटा 50 यहां लिखा हुआ है, सपोज 59/12 कह रहा हूं, 59/12 कह रहा हूं। इसको बदलिए परसेंटेज फॉर्म में, इसको बदलिए परसेंटेज फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में बदलिए, परसेंटेज फॉर्म में बदलिए। 59/12 इसको परसेंटेज फॉर्म में बदलिए। %491.67। खाली इतना लिख दिया, आगे भी तो लिखेगा भाई। चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बाबू, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए मेरी बात। बच्चे ध्यान से सुनिए, कमेंट करना बंद कर दीजिए, ध्यान से सुनिए।
59 के पास की संख्या जो 12 से कटती है कौन सी है? 60। कितना बचा? 1। 60 माइनस 1 बच्चे 12 60 को कितने में काटेगा? 5 में। तो 5 माइनस 1/12 लिख सकते हैं। अब बहुत प्यार से एक मेरी बात को सुनिएगा, बहुत प्यार से मेरी एक बात को सुनिएगा। 5 का परसेंटेज फॉर्म कितना होता है? 500। 5 का परसेंटेज फॉर्म कितना होता है बेटा? 500%। 1/12 का क्या होता है? तो 1/12 को आप दो रूप में लिख सकते हैं। आप इसे अगर आप मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम्हें अभी ही चार्ट याद हो गया। भाई मैं समझता हूं कि आप बच्चे हैं, अभी आपको चार्ट होने में टाइम लगेगा, तो मैं कहता हूं अभी तुम चार्ट देख लिया करो। तुम चार्ट देखने जाओगे तो 1/12 को 8 सही 1/3% लिखा होगा। 8 सही 1/3। अगर तुम इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिख रहे हो तो 8 सही 1/3। अगर डेसिमल फॉर्म में लिख रहे हो तो 8.33। मैं दोनों पार्ट करके समझा देता हूं, रिलैक्स होकर सुनिएगा बच्चे। सबसे पहले 500 में से 8 सही 1/3 को घटाएंगे। बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इसको घटाता हूं, मैंने आपको फ्रैक्शन घटाना सिखाया। मैंने कहा कैसे घटाऊं? मैंने कहा कि ये नहीं घटाऊंगा बेटा, इससे बड़ी संख्या 9 घटाऊंगा। अगर मैं 500 में से 9 घटा दूं तो क्या आंसर आएगा? 491। 491 आ जाएगा बेटा, 491। अब आप गौर से देखिए 1/3 है बेटा, 1/3 है। इसको 1 बनाना है तो यहां 2 और जोड़ेंगे। 2 1 3, 3/3 1 होता है। यहां 2 बचा है, यहां 2/3 लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। 2/3 लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। यानी इस सवाल का आंसर क्या होगा? इस सवाल का आंसर होगा, अगर हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, मिक्स्ड रूप में लिखेंगे, 491 2/3%। 491 2/3% ऐसे लिख सकते हैं। 491 2/3%। 491 2/3%। ठीक है, ये पहले बोल दो ये पार्ट समझ में आया है या नहीं आया। फिर मैं डेसिमल रूप में भी समझाता हूं तुम्हें, तुम जैसी मर्जी वैसे लिख सकते हो। पहले बोलो ये वाला रूप समझ में आया है या नहीं आया। एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया दोबारा से पूछिए मुझसे, खूब पूछिए। यहां पर यही वो पार्ट है जहां आपको बार बार पूछना है। एक बिल्कुल नहीं शर्माइएगा। आपका नाम कोई नहीं जान रहा है, आपको बिल्कुल शर्माना नहीं है। देखो एक बच्चा फिर से पूछ रहा है, रविंद्र राइडर पूछ रहा है, ध्यान से फिर से देखिए एक बार ध्यान से, फिर से देखिए बच्चे। यहां तक आपको सब बात समझ में आ गई होगी। 5 का मतलब होता है 500%। और 1/12 को दो रूप में लिख सकते हैं। इसे हम 8 सही 1/3% भी लिख सकते हैं और दशमलव में 8.33% भी लिख सकते हैं। मैं दोनों रूप में समझा रहा हूं आपको सवाल को, मैं दोनों रूप में समझा रहा हूं। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अगर मैं इसको ऐसे मिक्स्ड रूप में लिखता हूं, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न के रूप में लिखता हूं, ये 8 सही 1/3% लिखता हूं। बच्चे मैंने पहले ही कहा कि जोड़ने में दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती घटाने में। आप इसको मत घटाइए, कैलकुलेशन इसको छोड़ दीजिए बच्चे, इसको मत घटाइए। आप 9 इससे बड़ी संख्या, ये 8 से बड़ी संख्या घटाइए, 9 को घटाइए। अगर मैं 500 में से 9 500 में से अगर मैं 9 माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 491। अब देखिए मैंने कहा था इसको 1 बनाना है। बच्चे 1 कैसे बनाएंगे? 1/3 को 1 बनाने के लिए यहां 2 जोड़ेंगे, तभी ये 3/3 हो पाएगा। तो यहां 2 जितना जोड़ा है वही लिख दीजिए, 2/3, यही हमारा आंसर होगा। 491 2/3%। 491 2/3%। और अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो फिर नया सवाल लेंगे, तो घबराने वाली जरूरत नहीं है। अगर अभी भी दिक्कत है तो फिर नया सवाल लेंगे। अब बच्चे एक बार इसको डेसिमल में लिखते हैं। अब इसको एक बार डेसिमल में लिखते हैं। आप में अपने आप जो स्पीड है ना वो अपने आप डेवलप होने लग जाएगी। आप ट्रस्ट कीजिएगा कि इतनी स्पीड डेवलप हो जाएगी कि आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस हो जाएगा बहुत ज्यादा। देखिए बच्चे ध्यान से, ये 5 का हम लोग लिख सकते हैं 500%। अब इसको जैसे कुछ बच्चे ने दशमलव में लिखा तो ये 8.33% लिख सकते हैं। फिर एक बच्चा बोले सर मुझे याद नहीं है, तो मैं कहता हूं तुम्हें, मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें याद है, इसमें से 50 to 60% को ये चीज याद हो चुकी होगी। जितने स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं चाहे लाइव चाहे रिकॉर्डेड, 50-60% को याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार रिवाइज करते रहते हैं। जिनको नहीं याद हुआ है कि 1/12 का मान 8.33 है, तो भाई वो बार बार सुनते जाएंगे, अपने आप याद हो जाएगा। अब सुनिए बेटा, इसको घटाना, मैंने कहा था जब भी घटाना हो बड़ी संख्या 9 घटाइए। 9 घटाएंगे बेटा तो 500 में से 9 जाएगा तो ये कितना बनेगा? 491। अब बेटे ये 0.3
तीन को एक बनाना है तो 0.67 जोड़ेंगे तभी तो बनेगा, तो यहाँ 0.67 लिख दीजिए, 0.67%, यही आंसर होगा 491.67। इसको आप लगभग में ये भी कह सकते हैं 491.66% भी लिख कर देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। आप 491.66% लिखिए या 490.67% लिखिए, एग्जाम में दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, कोई एक ही ऑप्शन आएगा, दोनों में से जो ऑप्शन आएगा उसे आप टिक कर देंगे। अब बोलो बात समझ में आई है या नहीं आई है? बच्चे मुझे समझाइए, अब बात क्लियर हो पाई है या नहीं हो पाई है? एक बार फटाफट से हर लोग बता दीजिए बच्चे कि ये बात क्लियर हुई है या नहीं हुई है। क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए बच्चे ध्यान से सुनिएगा, एक और सवाल मैं दे रहा हूं, एक और सवाल मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं मैं दो क्वेश्चन यहां पूछ रहा हूं बच्चे, मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक पूछ रहा हूं 47/9 47/9 का परसेंटेज फॉर्म क्या होगा, का परसेंटेज फॉर्म क्या होगा। और दूसरा सवाल क्या दे रहा हूं, देखो दो सवाल मैं दे रहा हूं, दो सवाल। और एक कहता हूं 43/9 43/9। मैं इतने क्वेश्चंस लिख दूंगा ना कि आपके मन में जितने डाउट आएंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे भाई अपने आप। देखिए दो सवाल लिखा, पहला 47/9 47/9। हाँ भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने याद दिला दिया कि पानी पीना, वरना तो मैं पानी पीना ही भूल जाता मोहम्मद इरफान 522.22 522.22, बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। हाँ बहुत बढ़िया दिनेश सिंह, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। जैसे 47/9 है, एक बार इसको देखते हैं बच्चे। 47 के पास की संख्या कौन सी कट रही है? 45। यहां क्या बच रहा है बेटा? 2 प्लस 45 प्लस 2 47। 45 को 9 5 बार में काटेगा, 5 का परसेंटेज फॉर्म 500%। डायरेक्ट लिख सकता हूं भाई, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, डायरेक्ट लिख सकता हूं। फिर बच क्या गया? 2/9 2/9 बच्चे 2/9 क्या होता है? 2/9 क्या होता है? 2/9 का मान क्या होता है? आप बोलोगे कि सर आपने सिखाया था कि 1/9 जो होता है, 1/9 जो होता है वो तो 11.11%, 11.11%। बोलो ये बात याद है कि नहीं याद है? तो भाई 2/9 कितना होगा? 2/9 होगा 22.22%, 22.22%। तो इसका मतलब बच्चे यहाँ 22.22% लिख देंगे और आंसर कितना हो जाएगा? आंसर होगा 522.22%, 522.22%। बोलो भाई बात क्लियर हो पाई है या नहीं हो पाई है? एक बार फटाफट से बोल दो, बात क्लियर हो पाई है या नहीं हो पाई है? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखना हो, अगर इसको बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे? तो बहुत आसान है। मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में अगर लिखना हो तो भी बहुत आसान है बच्चे, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखना हो बहुत आसान है। तो यहाँ 2/9 का फ्रैक्शन वाला मान लिखेंगे। 1/9 होता था, 1/9 बेटा 1/9 होता था 11 सही 1/9% ये होता था। तो 2/9 कितना होगा? 22 सही 2/9%। तो इसको जोड़ देंगे, 22 सही 2/9%, आंसर होगा 522 सही 2/9%। ये हमारा आंसर होगा 522 सही 2/9%। मतलब जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो तुम्हें अगर ऑप्शन दिया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में तो वैसे लिख लो, डेसिमल के रूप में तो वैसे लिख लो, जैसे मर्जी वैसे लिखो, आंसर सामने है। अब बाकी के बच्चे लग रहा है ना कि बहुत एडवांस हो गए हैं, वो अगली सवाल का आंसर बता रहे हैं। पहले तो ये बता दो ये पिछला वाला सवाल क्लियर हो गया पूरी तरह से, फिर अगली सवाल में जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आगे बढ़ेंगे। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया नहीं हो गया? एक बार बच्चे हर कोई बता दीजिए ये पार्ट बिल्कुल क्लियर है या नहीं है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्लियर है।
अरे विक्रम सिंह, थैंक यू सो मच भाई, लव यू, थैंक यू सो मच। इतना बड़ा देता है क्रेडिट, बस तुम्हारी मेहनत है। मैं तो हमेशा लगा ही रहता हूँ, आगे तुम्हारी मेहनत है। देखो भाई, देखिए जैसे ये सवाल है 43/9, 43/9। बेटा 43/9 को कैसे लिख सकते हैं? बहुत प्यार से, बहुत आराम से सुनिएगा बच्चे। इसके पास की संख्या कौन सी है? 45। 45 में से 2 घटाएंगे, 45 को 9 कितने में काटेगा? 5। ये 500%, ये 500% आ जाएगा, 500% आ गया। माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर 2/9। अब आपकी मर्जी है बेटा, आप किस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, आप किस फॉर्म में लिखना चाहते हैं। अगर आप उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहते हैं वो लिखिए, अगर आप उसे डेसिमल के रूप में लिखना चाहते हैं वो लिखिए, आप बिल्कुल ही स्वतंत्र हैं बच्चे। 2/9 का मान होता है 22 सही, 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%। बच्चे यहां घटा देंगे, 22 सही 2/9% घटाएंगे। मैंने बहुत स्पीड में घटाना सिखाया है बेटा आपको। मैंने कहा इसको नहीं घटाना है, 23 को घटाना, इससे बड़ी संख्या को घटाना है। 500 में से 23 घटाएंगे, बताइए 500 में से अगर 23 घटाएंगे तो आंसर कितना होगा? 477 होगा कि नहीं होगा? 477। अब देखिए इस पार्ट को एक बनाना है, एक बनाना है तो 2 में 7 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9/9 1 होगा, तो बच्चे आंसर होगा 7/9%। 7/9% आंसर होगा, 7/9% आंसर होगा। बोलो भाई बिल्कुल सोनिया शर्मा। अब इसे दशमलव में लिखना है, लिख लीजिए भाई, दशमलव में लिखना 477। क्या 7 में 9 से भाग नहीं दे सकते भाई? डूब ही मरना चाहिए अगर हम 7 में 9 से भाग नहीं देंगे तो। 9 8 72 और फिर 9 8 72, 470.88% आंसर है, 477.88% आंसर है। अब बताइए ये पार्ट क्लियर हो पाया है या नहीं हो पाया? बच्चे मुझे ये बता दीजिए, ये पार्ट क्लियर पूरी तरह से हो पाया? एकदम मैं कहता हूं याद रखने वाला एक भी पार्ट नहीं है, सिर्फ समझने वाला पार्ट है, सिर्फ समझने वाला पार्ट। मरेगा अभी तो दारू में डूब के मरेगा। मतलब जाते जाते भी शौक पूरे करना चाहता है आकाश यादव। चलो भाई ध्यान से सुनो, देखिए अब बच्चे ध्यान से सुनिएगा बात को, बस लास्ट पार्ट है, बेसिक खत्म हो जाएगा, परसेंटेज का बेसिक खत्म हो जाएगा, हम लोग लास्ट पार्ट पर पहुंच रहे हैं। गौर से देखिएगा बच्चे, अभी जो मैं फ्रैक्शन लिख रहा था उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा था, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा था, अंश हर से बड़ा था बच्चे, अंश हर से बड़ा था। जब आप सवाल कर रहे थे जैसे आपने किया 47/9, ये बड़ा था। अब बच्चे कुछ छोटे वाले जहां अंश छोटा हो जाता, ऐसे फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना इससे भी आसान है। अगर आपको ऐसे फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना बच्चे, वो कंपैरेटिवली बहुत इजी है। कैसे बहुत इजी है? देखो भाई ध्यान से देखो कितना ही आसान है। देखो भाई जैसे बच्चे मैं आपसे कहता हूं कि 1/8, 1/8 बताइए बेटा, 1/8 जो होता है वो कितना होता है? 12.5% होता है कि नहीं होता है? 12.5% होता है कि नहीं होता है? जिसको नहीं याद है अभी से याद करते जाओ, 1/8 सर ने बता रखा है, फिर से बता रहे हैं, एक ही चीज बार बार कह रहे हैं भाई तो वो याद ही हो जाना चाहिए, है ना? ऐसा शाहरुख खान का नाम राहुल 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 कई सारी मूवी में आया तो राहुल नाम फेमस ही हो गया, है ना? फिर उसको उसी नाम से जाना जाने लगा। अमिताभ बच्चन का नाम कई सारे मूवी में विजय आया तो विजय नाम से ही जाना जाने लगा। एक दुकान के पीछे नशा मुक्ति केंद्र लिखा हुआ था और वहीं पर 2 लोग ये है ही अपनी दुनिया में, ऐसा ही तो होता है। तुम्हें जिस चीज के लिए मना किया जाएगा तुम वही तो काम करते हो। बचपन में सिखाया जाता है, बचपन से बोला जाता है कि बेटा वो काम मत करना, वो काम मत करना। तुम दुनिया में बाकी के काम करो ना करो, लेकिन जिस काम के लिए पिताजी ने मना किया तो तुम वो जरूर करोगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तुम्हें जिस चीज के लिए सिखाया गया होगा कि भाई वहां मत जाना, वहां मत जाना, तुम वहां जाओगे जरूर। तुम्हें कहा जाता होगा भाई गर्ल्स स्कूल के पास मत जाना, तुम जाओगे जरूर वहां पे, वो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। भगवान ब्रह्मा जी आके बोलेंगे ना कि नहीं जाना है तुम्हें वहां, तुम जाओगे। आगरा के कितने सारे बच्चे डीआई के सामने पकड़ा जाते हैं, डीआई के पास जाके तुम घूमते रहते हो, पकड़ा जाते हैं। अरे कोई बात नहीं,
तो पढ़ाई के लिए तो मना थोड़ी ना करते, इसलिए तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आया ना, इसलिए इंटरेस्ट नहीं आया। जैसे घर में बोला जाता होगा ना, देखो गुटखा से दूर रहना, शराब से दूर रहना, ये सब दूर रहना, मन में इच्छा तो तुम्हारी प्रबल रहती होगी, आखिर क्या है ऐसा जो मना किया जा रहा है, बस लगे हाथ तुम टेस्ट कर लेते होगे, लगे हाथ तुम। भाई वो बहुत, सुशांत सिंह तो है ही, वो दिल्ली में बैठा हुआ है, वो 5-6 दिन डिस्टर्ब करके रख दिया था वो न्यूज, ठीक है। चलो भाई वापस लौट जाइए, वापस लौट जाइए पार्ट पे, बात करते रहेंगे, वापस लौट जाइए बच्चे। अगर हम लोग यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देते, ये जो कुछ फ्रैक्शन लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बच्चे, देखते जाइएगा। 1/8 12.5 है, तो 3/8 कितना होगा, 12.5 का 3 गुना, 5 तिया 15 बचा 1, 12 तिया 36, 1 37, 37% आ जाएगा, 37.5% आ जाएगा बेटा, 37.5% आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये बन जाएगा 5/8, इसमें 5 मल्टीप्लाई करो, 25 25 बचा 2, 12 पंचे 60, 2 62, 62.5% आ जाएगा। तो ये एक बहुत आसान पार्ट होता है। अगर ध्यान से सुनना, अंश जो है वो हर से छोटा हो ना, तो वहां दिक्कत ही नहीं होती। मैं तुम्हें कितने भी सवाल फेंक दूं, तुम कभी नहीं फंस रहे, मैं तुम्हें कैसा भी सवाल फेंक दूं तुम फंस नहीं रहे, क्योंकि ये आसान होता है। मुश्किल तब होता है जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, वहां दिमाग लगाना होता है, यहां मुश्किल नहीं होता। जैसे बच्चे मैं कहता हूं, मैंने यहां कहा कि मुझे बताइए 7/8, ये सब फ्रैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट था भाई। मैंने कहा 7/8 का मान बताइए क्या होगा, कितना मल्टीप्लाई किया गया होगा, 7 मल्टीप्लाई कीजिए, 7 पचे 35 बचा 3, 12 सत्ते 84, 3 87, 87.5% आंसर होगा, 87.5% आंसर होगा। बोलो ये पार्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? 84.5 नहीं, लोग के अंदर 87.5। ध्यान से देखना, 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 बचा, 12 सत्ते 84, 84 में 3 जोड़ेंगे 87 नहीं हो जाएगा, ढक्कन के जैसे बात करता है। 87.5 क्लियर है ना भाई? ध्यान देखिए, ध्यान से एक और सवाल जैसे मैं कह रहा हूं बच्चे, ये देखिएगा 1/7, आप जानते हैं बेटा 1/7 7 होता है, 14 सही 2/7%। इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा, इस पार्ट को थोड़ा बच्चे गौर से सुनिएगा, ये बच्चे के कंट्रोल में लेट से आता है। ये 14 सही 2/7, हाँ 14 दशमलव मान 14.2856, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये पार्ट ना बच्चों के कंट्रोल में थोड़ा लेट से आता है, वजह समझिएगा क्यों लेट से आता है, क्यों बच्चे इस पार्ट को लेट से समझ पाते हैं, रीजन समझिएगा बच्चे। जैसे मैंने आपसे कहा ना बेटा कि यहाँ 2/7 का मान क्या होगा, आप बोलोगे सर 2 गुणा कीजिए, 14 दूना 28 और 2 दूना 4, 4/7%, ये आंसर होगा। 28 सही 4/7%, एकदम रिलैक्स मूड में आंसर बोलोगे ये आंसर। जैसे मैंने कहा कि 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 3 मल्टीप्लाई कीजिए, आप बोलेंगे सर 3/7 हो जाएगा, आंसर होगा 14 तिया 42 और 2 तिया 6/7%, 6/7%। बहुत आसानी से आंसर बता दोगे। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे बोलो भाई ये क्लियर हो पाया या नहीं हो पाया? फटाफट से बताओ ये क्लियर हो पाया है या नहीं हो पाया? क्या तुम स्पीड में आंसर बता पाओगे? देखो ये पार्ट मुश्किल है थोड़ा, 1/8 से ज्यादा टफ होता है, ये बच्चों के थोड़ा लेट से समझ में आता है। मैं पूछ रहा हूं, अब बताना जरा तुम, मैं पूछ रहा हूं बताना तुम, मुझे बताना स्पीड में, वही स्पीड में मुझे आंसर चाहिए। बोलो भाई अगर मैं तुमसे बोलूं कि 4/7 का मान क्या होगा, बोलो 4/7 नहीं पूछ रहा हूं, चलो तुमसे मैं 5/7 पूछ रहा हूं, बोलो मान क्या होगा? 5/7 हाँ भाई 1/7 नहीं, 1/7 पता है ना, दुगना वाला 3 गुना कर दीजिए। सोनिया ऐसे आंसर नहीं बोलते, ये क्या तरीका आंसर, 70 + 10/7 ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं आंसर। सही फॉर्मेट लिखा कीजिए ना, ऐसी बातें लिखिए जो ऑप्शन में लिखा हुआ दिखाई दे आपको। विपिन यादव दशमलव फॉर्म में लिख रहा है, वो भी गलत लिख रहा है भाई। तुम दशमलव मत लिखो, तुम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में आंसर बता दो, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में आंसर बता दो भाई। देख रहे हो अब फंसने लग गए, हर बच्चा आंसर नहीं दे पा रहा है और बहुत लोगों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, बहुत लोग सही दे रहे हैं और बहुत लोग गलत दे रहे हैं। रीजन क्या था, मैंने क्यों मैं पहले ही कह दिया था कि ये जो पार्ट है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चे,
ध्यान से सुनिएगा बात बच्चे। जैसे ही यहां आपको पता है कि कितना मल्टीप्लाई किया गया, 5 मल्टीप्लाई किया गया। बहुत प्यार से सुनिएगा बच्चे। तो ये जो मान होगा 14 पंचे 70 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये आप लिख रहे थे, लेकिन ये सही लिखा तो सही है आपने, लेकिन ये लिखने का तरीका सही नहीं है बच्चे। ऐसा लिखना ये सही रूप नहीं है, लिखने का सही तरीका नहीं है, ये लिखने का सही तरीका नहीं है। क्यों सही तरीका नहीं है? क्योंकि फ्रैक्शन को सिंप्लीफाइड रूप में लिखते हैं। 10/7 को सिंप्लीफाइड करके हमें लिखना चाहिए बेटा। 10/7 को सिंप्लीफाइड, बहुत बढ़िया, अब आप लोग सही बोल रहे हैं। 10/7 में एक बार 7 आता है। आप ऐसे मेरी भाषा सुनिएगा, देखिए अगले सवाल से आप कितना स्पीड बता देंगे। मेरी लैंग्वेज को पकड़ लीजिए, देखिए कितना स्पीड बता देंगे। बच्चे बताओ 10 में 7 से भाग देंगे अगर, तो 10 में 7 कितनी बार आता है? एक बार, और बचता क्या है? 3। तो डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे बेटा। कितना आसानी से आंसर लिखेंगे, आसानी से आंसर लिखेंगे बेटा। अगर हम लोग 10 में 7 से भाग देंगे तो एक बार 7 आता है, बचता कितना है? 3। जोड़ेंगे 70 1 71 सही 3/7% आंसर हो जाएगा। 71 सही 3/7%। अब देखिए मैं कोई भी नंबर बोलूंगा ना, बड़ा स्पीड में आंसर बता देंगे बच्चे। मैं कोई भी नंबर बोलूं, बड़ा ही स्पीड में आंसर बताएंगे। देखिएगा ध्यान से, आप इतने पार्ट भी नहीं लिखेंगे, इतना पार्ट नहीं लिखेंगे, बहुत स्पीड में आंसर बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं कहता हूं ना 4/7 बताइए, 4/7। आप बोलोगे सर 4 मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ, 14 चौके 56 तो ये हो गया, और 4 दूनी 8, 8 में एक बार 7 आता है, 7 निकल गया, बचा 1/7। आंसर हो गया बेटा 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7%। बोलो ये बात क्लियर हो पाई नहीं हो पाई है? बोलो, एक बच्चा आंसर दे भी दिया था तब तक। बोलो बाबू ये पार्ट क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? तुम स्पीड में आंसर दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो? इन सवालों के भी तुम आंसर उसी स्पीड में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? देखो कोई भी चीज, मेरा ये मानना है ना, हर स्टूडेंट तेज है, बस उसके सामने सही तरीका रख दिया जाए। अगर उसके सामने सही तरीका रख दिया जाए, उसका माइंड अपने आप काम करने लग जाता है, तो फिर कमजोर वाली बात ही नहीं रह जाती। अब देखो एक सवाल मैं पूछूंगा और तुम फिर बता दो मुझे। एक सवाल मैं पूछूंगा, बोलो भाई, बोलो 6/7 का मान क्या होगा? बोलो 6/7 का फ्रैक्शन मान बताइए क्या होगा? 6/7, बहुत स्पीड में बताइएगा बच्चे आंसर क्या होगा 6/7 का, बहुत स्पीड में आंसर बताइएगा। दो तरीके से कर सकते हो सवाल को। ये 84 सही 6/7, 85 सही 5/7, 85 सही 5/7, 85, यानी जनता जो है वो 85 सही 5/7 के साथ जा रही है। ठीक है, चलो भाई, चलो समझ गए। इसको तो तुम दो तरीके से कर सकते थे भाई, इसको तो दो तरीके से कर सकते थे। पहला तरीका तो क्या मल्टीप्लाई कर लोगे? 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 14 छक्के 84, यहाँ क्या बचा? 12। 12 में 7 कितनी बार आता है भाई? 6 दूना 12, 12 में 7 कितनी बार आता है? एक बार आता है 7, बचेगा कितना? 5, 5/7। आंसर 84 1 85 सही 5/7% आंसर होगा। 85 सही 5/7% आंसर होगा। एक तो ये भी तरीका था तुम्हारे पास, एक दूसरा तरीका पहले भी सीखे थे, उसको भी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? देखो ध्यान से, दूसरा तरीका भी यहां सोच सकते थे। कैसे लगा सकते थे बच्चे? वो गौर से देखिए, गौर से देखिए। क्या 6/7 को हम 7 - 1 नहीं लिख सकते हैं? क्या 6/7 को, बच्चे मैं थोड़ा क्लियर में लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 6/7 को मैं 7 - 1 भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये 7 से ठीक छोटी संख्या, ऐसे लिख सकते हैं बच्चे। 7 से 7 में भाग देंगे 1, 1 का 100% होता है। 1 में 7 से भाग देंगे 14 सही 2/7% होगा। मैंने कहा था इसको मत घटाइए, इससे बड़ी संख्या 15 घटाइए। अगर 100 में 15 घटाएंगे क्या बचेगा? 85। ये देखिए 2 में क्या जोड़ू कि 7 बन जाए तो 5, 85 सही 5/7%। तो इसको तो दोनों तरीके से कर सकते थे। बोलो जी, बोलिए बात क्लियर हो पाई है या नहीं हो पाई है? लव यू टू भाई।
क्लियर है यहाँ तक बात बच्चे? एक बार और, ठीक है, एक बार और देखो भाई, 6 7 से ठीक छोटी संख्या थी, 6 7 से ठीक छोटी संख्या थी, इसको हम लोग लिख सकते थे 7 - 1। बच्चे 7 से 7 कट गया एक बार में, 1 को 100% लिख सकते हैं, और 1 में 7 से भाग देंगे तो बनता 14 सही 2/7। बेटा जब भी ये घटाना हो, फ्रैक्शन को घटाना हो, मिश्रित भिन्न को घटाना हो, बड़ा मान घटाइए, इससे बड़ा मान 15 घटाइए, 100 में से 15 घटाएंगे 85 आ जाएगा। इसको 1 बनाना है बच्चे, 2 में 5 जोड़ेंगे तभी तो 7 बनेगा। देखो ना यहाँ 5 जोड़ेंगे तभी 5 2 7/7 1 बनेगा, तो जो 5 लिखा है 5/7 आंसर है, 5/7 आंसर है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है विवेक गर्ग, बोलो विवेक गर्ग, समझ में आया नहीं आया बाबू? एक बार और कह रहा था आर के, हाँ टेस्ट होगा अपने पोर्टल पे, टेस्ट हुआ करेगा आगे, टेस्ट पोर्टल ऐप पर ऐड करवाएंगे, टेस्ट हुआ करेगा। कुलदीप कुंतल, वेरी सून अनाउंसमेंट आ जाएगा आपके पास टेस्ट का। हर काम करेंगे भाई, हर काम करेंगे, हर चीज करेंगे, आपको कंप्लीट प्लेटफॉर्म देंगे जहां से आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए ये जो बेसिक पार्ट था बच्चे वो हो गया खत्म, ये खत्म हो गया है ये बेसिक पार्ट क्वेश्चन का। ठीक है, अब इस फ्रैक्शन टेबल ये सारी बातें से हम बाहर निकल चुके हैं, इन सारी चीजों से हम बाहर निकल चुके हैं। अरे बेसिक की कौन सी बेसिक की शीट दे दिया विवेक गर्ग, जाके देख लीजिए टेलीग्राम पे, सब जगह पोस्ट कर दिया। ठीक है भाई, तो ये पार्ट हम खत्म कर पाए हैं। अब आपको एक छोटा सा बात क्या समझना है बच्चे, एक छोटी सी बात क्या समझनी है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए, एक इंपॉर्टेंट नोट बना रहा हूं, यहां ध्यान से सुनिएगा नोट। बच्चे मुझे ये बताइए, बताइए कि अगर मैं सवाल में ये कहता हूं x का y% बताइए, x का y% बताइए, x का y% क्या होगा, तो आप बोलोगे इस का अर्थ समझिएगा बच्चे, इस का अर्थ समझिएगा थोड़ा ध्यान से, इस का अर्थ समझिएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा x इंटू का मतलब गुणा होता है, और यहाँ y बटे 100, यहाँ y बटे 100, यानी कहने का मतलब ये होगा xy बटे 100, ये होगा xy बटे 100। बहुत छोटी बात कह रहा हूं, लेकिन काम क्या आएगा वो सुनना, काम क्या आएगा ना वो सुनना भाई ध्यान से, आपको मजा आ जाएगा। आप मतलब मैं एक डायरेक्ट आपको बताऊं ना कि सवाल तो तुम पकड़ नहीं पाओगे, अब तुम तुरंत पकड़ लोगे कि मैंने क्यों ये बताया। ये छोटी सी जो मैंने बात समझाई, जो कोई 8वें का बच्चा जानता हो, उसके पीछे की लॉजिक क्या है बहुत अच्छे से समझ पाओगे। बच्चे x का y%, इंग्लिश में सवाल को ये बोलेंगे y% ऑफ x, y% ऑफ x बोलेंगे, का को इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं भाई, तो y% ऑफ x। अगर मैं आपसे पूछता हूं बच्चे, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि y का x% क्या होगा बेटा, तो इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि y का x% क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, आप मुझे बताइए y का x% क्या होगा। आप बोलेंगे y का मतलब गुणा होता है, और x बटे परसेंट हटाएंगे तो 100, इसको भी सोल्व करेंगे तो ये भी आंसर देखिए, y इंटू एक्स बोलिए या x इंटू वाई बोलिए, बात तो बराबर है ना भाई। 2 इंटू 3 बोलो या 3 इंटू 2 बोलो, आंसर तो 6 ही आएगा ना, तो आंसर में कोई चेंज नहीं है। तो बच्चे इसको भी xy अपॉन 100 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, इसको भी xy अपॉन 100 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, मुझे बताइए। प्रतिभा देखिए बहुत बढ़िया, एक स्टेप आगे है, पहले ही बता दिया कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखिए ये तो आप समझ गई हैं, लेकिन इसको अप्लाई करना भी अगर सीख गए आप, कि इस बात को अभी अप्लाई करना सीख गए, कैसे सवाल, बहुत बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उस चीज को अप्लाई कैसे किया जाए। मुझे ये बताइए
क्या दोनों के आंसर सेम आए हैं? क्या दोनों के आंसर सेम आए हैं तो अर्थात ये दोनों बराबर हो गए, यानी y का x% बोलूं या x का y% बोलूं, ये दोनों ही चीज इक्वल हो गई या नहीं हो गई? बोलो, x का y% बोलूं, अगर मैं x का y% बोलूं, x का y% मैं बोलूं या y का x% बोलूं, ये दोनों ही चीज क्लियर है या नहीं है? ये दोनों बराबर होंगे आपस में, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। देखो ये का सही से नहीं लिखा गया, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब इसका सवाल, एक अप्रोच सुन लीजिए बच्चे, कोई भी थ्योरी को पकड़ना है उसके पीछे की अप्रोच देख लीजिए कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, कितना आसान हो जाएगा बेटा आपके लिए। सवाल देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। जैसे बच्चे मैं आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन आपके पास मुश्किल से 1 से 2 सेकंड का टाइम होगा बच्चे, 1 से 2 सेकंड का टाइम होगा आपको आंसर बताना। आपसे पूछा जा रहा है ना 11 सही 1/9 का, 11 सही 1/9 का 45% क्या होगा? 11 सही 1/9 का 45, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड आंसर, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड आंसर। अगर आप बात पकड़ लिए, आंसर आपके सामने है। बहुत बढ़िया। देखिए कुलदीप ने जबरदस्त स्पीड से आंसर दिया है 5, फिर विपिन ने। देखिए आप एक चीज को अप्लाई अगर उसे यूज करेंगे ना, तो ये अगर आपके सामने डायरेक्ट रखता मैं सवाल तो आपको टाइम लगता, लेकिन अब आप उस थ्योरी को यूज कर सकते हैं बेटा। बहुत बढ़िया कि 11 सही 1/9 का 45% पूछा जा रहा है, तो आप बोलेंगे बहुत बढ़िया भाई। देखिए एकदम 5 की बारिश हो रही है, मतलब सभी बच्चे आंसर बता रहे हैं 5, सभी बच्चे लगभग 5 आंसर बता रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। कैसे आया 5? गौर से सुनिए बच्चे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, या ऐसे लिखिए, का मतलब गुणा होता है। इस परसेंटेज को यहां लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई। 11 1/9% इंटू का मतलब गुणा 45। अब बताइए इसका मान कितना होता है बच्चे? 1/9, 1/9 इंटू 45, 9 45 को 5 बार में काटेगा, आंसर कितना होगा? 5। 5 आंसर होगा, 5 आंसर होगा। अगर कोई बेवकूफ बच्चा इस तरह से सॉल्व किया कि प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, भाई सवाल तो कर लेगा, वो सवाल कर लेगा, लेकिन टाइम ज्यादा ले जाएगा। बस यही अप्रोच को चेंज करना है। अगर मैं यहाँ बटा 100 लिखकर सॉल्व करूं तो मेरे से सवाल सॉल्व होगा, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, बताइए बच्चे, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, मुझे बताइए। क्वेश्चन कहता है कि 12.12%, 12.12% या ये इस तरह से नहीं पूछ रहा हूं, तुम सवाल को पकड़ लिए होगे, ऐसे पूछ रहा हूं भाई। बताओ 36.36, 36.36 का 450% क्या होगा? 450% क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा बच्चे? 36.36 का 450% क्या होगा? कुलदीप कुंतल कह रहा 50। 36.36 का 450% क्या होगा? 45। लोकेंद्र 45। देखो इतने लोग के अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई, ये सब सवाल में तुम अपने आप में अलग अलग आंसर बताओगे कैसे? जितेंद्र का अलग आंसर है, सोनिया का अलग आंसर, बाकी लोग बता नहीं रहे हो। अठारह बाई 11, मोहित 50, संदीप 180, प्रतिभा, वाह बहुत बढ़िया। मतलब सभी लोगों का आंसर अलग है। लग रहा है भूल गए, 36.36 ही भूल गए तुम, 36.36 ही भूल गए, इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है। चलो भाई देखिए, नजरें सामने कीजिए बच्चे, नजरें सामने कीजिए, ध्यान से सुनिए, नजरें सामने करेंगे बेटा, नजरें सामने कीजिए। क्या इस सवाल को परसेंटेज यहां से हटाकर
अगर यहां परसेंटेज लगा दो तो बोलो कोई फर्क भी पड़ेगा, आप बोलोगे कोई फर्क नहीं सर, का मतलब गुणा होता है। अब इसका बताइए बच्चे, याद मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था स्टोरी के थ्रू याद करिए आप चीजों को, आप याद तभी कर पाएंगे जब इसके पीछे की लॉजिक समझ पाएंगे। ये 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ 3636 और 2 डिजिट नंबर का रिपीटिशन 101 वाले कॉन्सेप्ट में आता है, 101 वाले कॉन्सेप्ट में आता था बच्चे। कैसे? 1.01% का मान होता था 1/99 बच्चे, 36 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 36.36 हो जाएगा और ये आंसर होगा 36/90 और इंटू 450 बच्चे। 90 इसको 5 में काटेगा, 36 पंचे 180, मात्र 2 से 3 बच्चे ने 180 बताया था और बस वही सही थे, बाकी के लोग सिर्फ, मैं ये कह रहा हूं ना, तुमने कहां गलती की, तुमने इसको कन्वर्ट करने में गलती कर लिया भाई। 36.36 का मान तुम भूल गए, तुम्हारी तो आदत है, तुम्हें गजनी वाली बीमारी है कि 15 मिनट पहले जो तुमसे पढ़ाया गया, अच्छा 99, सॉरी 99 मैंने गलत लिखा है, 99, अच्छा मैंने यहां गलत लिख दिया है भाई, सही कह रहा है, सही कह रहा है, 99 36/99 हो जाएगा, 36/99 इंटू 450। मैंने भी वही कैलकुलेट कर लिया था, इसीलिए गलत हुआ भाई। 9 चौके 36, 9 11, ये आंसर आ जाएगा। 9 चौके 36, 36/99 आ गया, 9 चौके 36, 9 11 और 450 यहाँ अलग से रखा हुआ, 450 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1600, 1800, ये बन गया 1800, 1800/11 आंसर हो जाएगा, 1800/11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी किसी का भी आंसर सही नहीं था, फिर भी किसी का भी आंसर सही नहीं था। 1800/11 किसी भी बच्चे ने नहीं बताया था, 1800/11 किसी भी बच्चे ने नहीं बताया था। मैंने भी माइंड में तभी 90 ही क्लिक कर लिया था और वही दिमाग में बैठ गया। ये बोलो बात क्लियर हो पाई है, नहीं हो पाई है? सर परसेंटेज का भी तो कुछ होगा। अरे भाई विपिन यादव, यही परसेंटेज तो उठा के यहां लेकर गए हैं भाई। अच्छा 50, कोई बात नहीं, ये विपिन यादव फिर ढक्कनों वाले सवाल पूछ रहा है भाई। यही परसेंटेज उठा के यहां तो लेकर गया हूं मैं, यही वाले परसेंटेज उठाकर यहां लेकर गया हूं मैं, तो परसेंटेज का क्या हुआ, 36.36% का 1.01% का मान 1/99 है, तो 36.36% का मान क्या होगा, 36 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फ्रैक्शन मान 36/99 होगा इंटू 450, वैल्यू 1800/11। ठीक है, चलो भाई एक सवाल और देते हैं, एक सवाल और देते। तुम तो बहुत खुश हो जाते होगे कि अरे सर ने भी गलत देख लिया, सर ने भी गलत देख लिया, तुम बहुत खुश हो जाते हो। कोई बात नहीं, तुम जब मेरी गलतियां पकड़ते हो तो मुझे बहुत मजा सा आता है। चलो भाई, चलिए फिर से देखिए ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछता हूं बच्चे, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे ये बताइए कि 12.12 का 1980% क्या होगा? बताइए बच्चे आंसर क्या होगा? 12.12 का 1980% क्या होगा? 12.12 का 1980% क्या होगा? 240। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। आप बोलेंगे कि सर परसेंटेज को आप यहां लिखिए या परसेंटेज को यहां लिखिए, फर्क नहीं पड़ता। अब 12 ये देखिए रिपीटेशन वाला सवाल है, तो ये 101 वाला सवाल होगा बच्चे, और 101 का मान, इसको थोड़ा नीचे कर रहा हूं, 101 का जो मान होता था वो होता था 1/99। इस बार गलती नहीं करेंगे, 1/99 है भाई, तो 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.12%, यहाँ 12 अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई कर दे, ये बनेगा 12/99।
इंटू 1980। भाई ये बताइए 99 198 को 2 बार में काटता है, 12 दूना 24, 240 होगा सही जवाब। 240 होगा सही जवाब, 240 सही जवाब। अगर आप ये सब परसेंटेज को सॉल्व करना नहीं जानते ना तो अभी आपके तोते उड़ जाते आपको ये सवाल करने में। ये सब क्वेश्चन आप इतना इजीली नहीं कर पाते। आप देख लीजिएगा कभी भी, देखिए रेलवे में इस तरह का डेटा पूछा, पिछले बार जो एनटीपीसी का पेपर हुआ ऐसे दशमलव वाले फ्रैक्शन पूछ रखा है, बहुत छोटा सवाल पूछा है। रेलवे में क्वेश्चन टफ नहीं आता, रेलवे में एक भी क्वेश्चन आपको टफ टाइप का नहीं मिलेगा कि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन टफ टाइप का मिल गया, कुछ एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। लेकिन ये आपको टेक्निक अगर पता होगी तभी आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, वरना सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यूपीएसआई वही लेवल है, यूपीएसआई वही लेवल है भाई। यूपीएसआई का तो हमेशा में ध्यान, यूपीएसआई तो फेवरेट एग्जाम है, दरोगा। सभी एग्जाम को कंसीडर करके ही चल रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहां परसेंटेज का बेसिक पार्ट में फिनिश करता हूं लेक्चर 2 में, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग कल शनिवार। देखो ऑफलाइन में हम शनिवार को नहीं पढ़ते थे, लेकिन यहाँ ऑनलाइन में शनिवार को भी, सैटरडे को भी पढ़ते हैं, तो कितना फायदा होगा। कल और एनर्जेटिक रूप में मिलेंगे आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की पूरी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। लव यू टू भाई, थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।